नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो आज अपन बात करेंगे सीपीसीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको एक बार देखने की और एक बार अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छे से आपको आने वाली सीपीसीटी की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और आपको एक मोटा मोटा आपको एक बेसिस हो जाएगा कि किस प्रकार के सीपीसीटी में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज अपन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नहीं हुआ है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सीपीसीटी से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। तो सीपीसीटी के आज के क्वेश्चन है, ये जो 14 दिसंबर 2019 को पहला पेपर हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सीपीसीटी में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और किस तरह का उसका लेवल होता है। तो चलिए आज देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर ने बनाया था। तो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। जो आपका ग्रीन वाला है वो आपका आंसर है। तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल कहा जाता है। ये ग्रीन टिक लगा है तो आपका राइट आंसर है सेल। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, मतलब प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी आपको पता ही होगा, रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो आपका आंसर है रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेबल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो आपको पता रहना चाहिए, जो 1 2 3 4 5 6 7 9 जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं कीबोर्ड के अंदर? तो वो वाली कीबोर्ड होती है न्यूमेरिक की। ठीक है, देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक संग्रहण डिवाइस के नाम की पहचान करें। तो इसमें आपको मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पता करनी है कि कौन सी है। तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एक प्लॉटर क्या है? एक प्लॉटर आपका है डिज़ाइन और ग्राफिक उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस प्लॉटर कहलाता है। प्लॉटर याद रखिएगा एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिज़ाइन और ग्राफिक उत्पन्न करता है। ठीक है, प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स। ठीक है, देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोज़, साउंड्स और वीडियोज़ से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो ये आपको पता रहना चाहिए। जिसमें आप फोटो, साउंड और वीडियो आप सब देख रहे हैं तो आपका होता है मल्टीमीडिया। ठीक है, जैसे आप मोबाइल मान लीजिए तो मोबाइल में आपका फ़ोटो भी दिख जाते हैं, साउंड भी आता है और वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। तो आपका फ़ोन मल्टीमीडिया डिवाइस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी चीज़ों को हटाता है और फाइलों के साथ साथ बिना इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित रीअरेंज करता है। तो वो क्या है आपका? तो वो है आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये आपका डिस्क रिफ्रेगमेंटर आपका ये काम करता है कि फाइलों के साथ साथ बिना इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः रीअरेंज करता है। ठीक है, याद रखिएगा। देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट है, फाइल क्या होती है? फाइल क्या होती है? तो फाइल आपकी होती है, एक फाइल जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। ठीक है, वह फाइल कहलाती है। तो ये आप याद रखिएगा। तो व्हाट इज़ अ फाइल? अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन गिवन अ नेम एंड इट्स स्टोरेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये आपकी फाइल होती है। देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, सर्कल के साथ सर्कल का एक हिस्से को दिए जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डाटा लिखा जाता है? तो वो उसका आप नाम दे सकते हैं सेक्टर। सेक्टर का काम है, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डाटा लिखा जाता है। ठीक है, सेक्टर। देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो OCR है, ऑप्टिकल स्कैनर है, वॉइस रिकग्निशन डिवाइस है और आपका है माइक्रो फिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट। ये आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं,
उपयोगकर्ता और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वो आपके किए जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, मतलब CPU, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। वो आपका उपयोगकर्ता और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी को निर्देश देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आपका है निम्न में से कौन सी एक वैध FAT फाइल प्रणाली नहीं है? ठीक है, तो FAT16 है आपकी, FAT12 भी है, FAT32 भी है, FAT24 नहीं है। ठीक है, इसके बारे में यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य होता है? तो वो है आपका फंक्शन एवरेज ऑफ फंक्शन। देन नेक्स्ट की बात करते हैं ओपन ऑफिस क्लैक के फंक्शन बेस 17 और 10 का क्या आउटपुट होगा? तो 17 और 10 का आउटपुट होगा 17। ठीक है, ये आप एक बार सिस्टम पे प्रैक्टिकल करके देख लेना तो आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कहलाती है, तो वो हो जाता है आपका सब डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी विद इन इज डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं? तो वो आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। क्या बनाते हैं? नेटवर्क। देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो वो है आपका डुप्लेक्सर। यदि आप डुप्लेक्सर कर देंगे तो आपको प्रिंटर दोनों साइड प्रिंट करने की अनुमति देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? इंकजेट प्रिंटर आपको क्या लाभ नहीं देता? तो आपको वो लाभ नहीं देता खराब गुणवत्ता की छवि। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे, जो आपकी सारी एग्जामों में बेनिफिट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो है संपीड़न कंप्रेशन विधि से फाइल को वापस पुनः प्राप्त करना डिकम्प्रेस असंपीड़न के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका संपीड़न विधि में फाइल को वापस पुनः प्राप्त करना, मतलब वापस से फाइल को प्राप्त करना, तो आपका कहलाता है असंपीड़न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड देखें तो डिकम्प्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होती है जिससे वह अपठनीय बना रहता है। तो वो है आपका कूट लेखन, अनस्क्रिप्शन। ठीक है, कूट लेखन किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीकी होती है। ठीक है, कूट लेखन, जिससे वह अपठनीय बना रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रैखिक टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो वो आपका बस टोपोलॉजी के नाम से रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्ट फाइल, तो आपको याद रखना है .prj, ये आपका प्रोजेक्ट फाइल है, PRJ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है? तो वो है आपका एडवेयर। एडवेयर एक प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करने समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। वो आपका एक प्रोग्राम है एडवेयर। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है यूज़र को कंप्यूटर का काम करते समय बॉम्ब एयर का सामना करना पड़ता है। तो बॉम्ब एयर क्या होती है? एप्पल मैकेनिटोस यूज़र को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ता है, जो एप्पल मैकिनटॉस के यूज़र्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय प्रकमन एक CPU की
पिनें रीसेट की जाती है और रजिस्टरों को विशिष्ट मान के लिए सेट किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए यह एक स्थिति है, तो वो है आपका बूट। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका छव तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रमात्रीकरण। ठीक है, देन नेक्स्ट बात है लेज़र जेट की स्पीड किस में पाई जाती है? मतलब लेज़र जो प्रिंटर होता है जो उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? तो वो है प्रति पृष्ठ प्रति मिनट, मतलब पर मिनट पेज पर मिनट। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो है आपका डीईसी द्वारा आपका पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं यदि आप एक पृष्ठ को तीव्रता से मुद्रित प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए निम्न में से कौन सा प्रिंट उपयुक्त होगा? तो ये आपका मतलब ये कि मतलब आप जल्दी से किसी न किसी की चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं जल्दी से तीव्रता से, तो वो आपका कौन सा प्रिंटर काम करेगा इतनी जल्दी? तो वो है आपका लेज़र प्रिंटर। तो ये सब आपके क्वेश्चंस है सीपीसीटी से रिलेटेड कंप्यूटर बेसिस, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आने वाली एग्जामोज में। सीपीसीटी में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और मध्य प्रदेश की जो सरकारी नौकरियों से जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उनमें भी रिपीट होते हैं बहुत से क्वेश्चन। तो ये आप ज़रूर एक बार वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।